जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं कि सेल पार्ट 3 यानी कि 2 पार्ट हमने पहले देख चुके हैं, ठीक है। और देखे थे कैसे कि सेल का फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। अब आज हम लोग देख रहे हैं कि सिलिया और फ्लैजेला का फंक्शन हम लोग देख रहे हैं। आप लोगों ने कभी नदी तालाब में घोंघा देखा होगा, तो घोंघा जैसे नहीं चलता रहता है, रेंगता रहता है, लाइक इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। सेल के ऊपर जैसे एक हमारा ये सेल हो गया, कहाँ यहाँ बना देते हैं हम, ये सेल हो गया और यहाँ ऐसे 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 ये मतलब रहता है, उसी को सिलिया और फ्लैजेला के नाम से जाना जाता है। जैसे सिलिया और फ्लैजेला बेसिकली काम क्या होता है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। ये मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी कि अगर हमारा सेल ग्रोथ करता है तो आखिर उसको कहीं जाना चाहिए, नहीं तो एक जगह पड़ा रहेगा तो नहीं होगा, मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो लाइक जैसे घोंघा जैसे चलता रहता है, रेंगता है, उसी का प्रकार से हमारा सेल भी इधर उधर मूवमेंट करता रहता है। इतना चीज क्लियर हुआ, ठीक है। जैसे घोंघा में कभी आप लोगों ने देखा होगा, दो बाल के टाइप में दो ऐसे निकला होता है, ऐसे, ठीक है। अब वो ऐसे 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 मतलब एब्जॉर्ब करके चलता है, क्योंकि घोंघा के पास आंख होता नहीं है, तो उसी से ही एब्जॉर्ब करके चलता रहता है, ठीक है। तो सेल का भी आंख नहीं होता है भाई, इसमें कहां से आंख घुसेड़ देंगे, ठीक है। तो ये रेंग के ही एब्जॉर्ब करके ही चलता है, ठीक है। किधर उसको मूवमेंट करना है सेल को, उस हिसाब से चलता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग चलते हैं, प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। प्लास्टिड में 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, यानी कि 3 इसमें कैटेगरी होती हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट का यही काम होता है कि ये मतलब प्रकाश संश्लेषण में काम करता है। जैसे भोजन से, सूर्य के प्रकाश से इसको भोजन प्राप्त करना होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट से ही मतलब ये अपना ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ ध्यान रखने लायक ये बात है कि ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। प्लांट सेल यानी कि पेड़ पौधे जो ऐसे ऐसे अपने एक जगह पे हिलडुल करते हैं, ठीक है। आप प्लांट सेल अच्छी तरीके से समझते होंगे, प्लांट सेल क्या होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम होता है, जो ये क्लोरोप्लास्ट जो कह सकते हैं हम कि जो ऊर्जा इन्होंने बनाया है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसको एब्जॉर्ब करके यानी कि उसको इकट्ठा करके रखता है ये ल्यूकोप्लास्ट। ना ये कलर बनाता है, ना ही ये पैदा करता है, यानी कि ये काम करता है उसको स्टोरेज करने का काम करता है। ये रंगहीन होता है, ये रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। रंगहीन कैसे होता है, आपने तो देखा होगा कि भाई कोई अगर हम तने की बात कर लें किसी भी वृक्ष की, तो वो तना भी हरा या किसी न किसी कलर को परफॉर्म करता होगा। पत्ती की देख लें तो पत्तियां तो हरी, पीली, लाल जैसी भी होगी, गुलाबी, वो अपना कलर शो करता होगा, लेकिन ये कलरलेस होता है। तो आप एक दिमाग लगाइए कि आपके घर के सामने या कहीं भी आप पेड़ देखे होंगे, तो उसका जो जड़ होता है, क्रोमोप्लास्ट की अगर बात करें, क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट का ये काम होता है कि ये जो इन्होंने मान चले कि ऊर्जा बनाया, इन्होंने ऊर्जा स्टोर करके रखा, अब ये उस ऊर्जा को अंत में कलर प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे हरा, पत्ती हरा कर देता है, तना दूसरे कलर में कर देता है, फल वल दूसरे कलर में कर देता है। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि गाजर किसी और कलर का होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, वो अलग कलर कर देता है। आम हरा क्यों होता है कच्चे पे, और पक जाता है तो क्यों पीला हो जाता है, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। केला पहले हरा होता है फिर पीला होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। यानी कि जो भी प्लांट सेल में यानी कि प्लांट में जो भी कलर फॉर्मेशन होता है, जो भी कलर प्रोवाइड करता है, ये क्लोरोप्लास्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम तो ये लिखा है यहाँ, प्रेजेंस इन द न्यूक्लियस। कभी आप लोग कभी शादी विवाह में गए होंगे, तो मतलब सुबह के टाइम में जब दूल्हा आंगन में जाता है, एक डब्बे जैसा पकड़ा देते हैं, उसको फोड़ो तो फिर उसके अंदर भी कुछ पार्ट्स निकलते हैं, उसको फोड़ो तो फिर उसके अंदर पार्ट्स निकलते हैं, यानी कि अंदर कुछ ऐसा चॉकलेट वॉकलेट भरा होता है, टॉफी टाइप में भरा होता है, तो उसको हम
खोल के और लास्ट में उसको खाना होता है, लेकिन उसको खोल खोल के खाना होता है। तो कभी भी आप देखिएगा तो अबे सबसे पहले तब यही उसको एग्जांपल में लेते हैं हम कि एक सेल हो गया, सेल को फोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, न्यूक्लियस निकलेगा, ठीक है। और बाकी सारे मतलब मटेरियल्स निकलेंगे, एक निकला न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस के कभी भी बखोर के देखिएगा तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा निकलेगा ऐसे इस टाइप स्ट्रक्चर का क्रोमोसोम्स निकलेंगे, ठीक है। इस लाइक स्ट्रक्चर का क्रोमोसोम्स निकलेंगे, ठीक है। इसका नाम होता है क्रोमोसोम। ऐसे ही होते हैं, यानी कि 23 जोड़े होते हैं और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्लियर हुआ? 23 जोड़े होते हैं और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि सर जोड़े तो हमने बता दिया, अब ये मतलब 46 क्रोमोसोम्स मतलब गिनती करके क्यों बता रहे हैं, या 46 क्रोमोसोम्स बता दिए तो इसको जोड़े में लिखने की क्या आवश्यकता है। आप देखे होंगे कि बॉडी में जहां ज्यादातर करके डबल फंक्शन होता है, दो चीज की जोड़े लगी होती हैं। दो हमारा हाथ हो गया, दो हमारा पैर हो गया, दो हमारा जबड़ा हो गया, दो नाक हो गया, दो आंख हो गया, दो कान हो गया, यानी कि दो का फंक्शन बनता है, ठीक है। इसीलिए हम ये जोड़े में इसको लिखते हैं, यानी कि 23 जोड़े। इतना चीज क्लियर हुआ? चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले नेक्स्ट टर्म पर हम लोग चलते हैं। चलिए अब हम लोग डिफरेंस समझते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में, ठीक है। प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। तो एनिमल सेल यानी कि इधर हम ये जो बना दिए हैं ये एनिमल सेल हो गया, ये हमारा हो गया प्लांट सेल, ठीक है। तो यहाँ हमने दर्शाया है कि ये एनिमल सेल जो होता है वो स्मॉल होता है, यानी कि छोटा होता है। जो एनिमल सेल होता है यानी कि हम लोगों का जो सेल होता है वो मान के चलिए बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। और ये इसका वैक्यूल्स भी बहुत छोटा होता है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जब छोटा हमारा सेल होगा तो सीधी सी बात है कि छोटा सा ही वैक्यूल्स भी होगा, यानी कि पानी रखने की क्षमता भी उसकी कम ही होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि इतना बड़ा कंटेनर है उसमें इतना पानी आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है, यानी कि स्मॉल वैक्यूल्स होता है और स्मॉल सेल होता है, ठीक है। इसमें सीलिया और फ्लेजला का फंक्शन पाया जाता है, यानी कि सीलिया फ्लेजला अभी आपको हमने बताया कि सीलिया फ्लेजला मूवमेंट में काम करते हैं, ठीक है, मूवमेंट में काम करते हैं। ये सीलिया फ्लेजला सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारा एक सेल हो गया, ठीक है, हमारा एक सेल हो गया, अब सेल के ऊपर प्रेजेंट होंगे, यानी कि इसको इधर उधर जाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। बाल के संरचना के होते हैं, जैसे हमारे सर में बाल है तो वो बाल के संरचना के होते हैं, यानी कि सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बाहरी परत पे प्रेजेंट होते हैं। इतना चीज क्लियर हुआ? चलिए अब ये हमारा होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का बेसिकली काम क्या होता है, पिछले वीडियो हमने बताया था, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके देखिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो क्लियर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज लाइसोसोम बताया था कि लाइसोसोम पाचन का काम करता है। सेल के अंदर किसी चीज का डेथ हो जाता है, अगर हो जाता है तो उस चीज को गलाने का कार्य करता है हमारा लाइसोसोम, ठीक है। नहीं तो वो सेल हमारा वो पदार्थ हमारा सड़ जाएगा और वहां इन्फेक्शन पैदा करने लगता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, और फ्लेजला भी प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, और सीलिया भी प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो प्लांट सेल का जो सेल फॉर्मेशन होता है, सेल डिवीजन जो होता है, चुपचाप एक के दर पड़ा रहता है वो, ठीक है, एक के दर वो पड़ा रहता है, बस उसको कहीं उसको मूवमेंट नहीं करनी होती है, इसलिए उस पे सीलिया और फ्लेजला प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और इंसान जो होता है वो ग्रोथ करता रहता है, धीरे करता तो है लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ करता है, यानी कि सेल मूवमेंट इधर उधर करना पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। तो मतलब इंसान का जो होता है, यानी कि एनिमल सेल का जो होता है, उसके बाहरी परत पे हमारा सीलिया और फ्लेजला, सीलिया कह लें या फ्लेजला कह लें, यानी कि दोनों एक ही चीज है, और वो बाहर सेल के ऊपरी परत पे प्रेजेंट होता है। इतना चीज क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं प्लांट सेल की बात करते हैं। अगर प्लांट सेल, तो प्लांट सेल का सेल जो होता है बड़ा होता है, यानी कि बहुत बड़ा होता है। जब सेल बड़ा होगा तो सीधी सी बात है उसकी वैक्यूल्स बड़ी होगी, अगर वैक्यूल्स बड़ी होगी तो उसमें पानी ज्यादा आएगा। सीधी सी बात है कि हम इतना बड़ा अगर कंटेनर ले लें तो इतने बड़े कंटेनर में कम से कम 10 लीटर या 15 लीटर हमारा पानी आएगा, ठीक है। बेसिकली वैसे इसमें होता नहीं है कभी, आप लोग ये बहम मत हो जाएगा कि एक सेल में मतलब 10-15 लीटर पानी आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटा सा पार्टिकल्स होता है, छोटा सा पदार्थ होता है, यानी कि यूनिट्स ऑफ सेल होता है।
तो ये छोटा सा होता है, ठीक है। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है। सबसे पहले वाले वीडियो हमने बताया था कि सेल और सेल वॉल क्या होता है, ठीक है। बेसिकली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो के भी लिंक डाल देंगे, जो आप देख लीजिएगा तो क्लियर समझ में आ जाएगा कि सेल और सेल वॉल में क्या फर्क होता है। सेल एक झिल्ली होता है, झिल्ली पदार्थ होता है, जिसमें सब चीज़ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है, वैक्यूल्स होता है और न्यूक्लियस होता है, यानी कि सब चीज उसी में होता है, ठीक है। लेकिन हम आपको एक एग्जांपल देके बताए थे, जब हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट से हम प्याज ले लिए, टमाटर ले लिए, गोभी ले लिए, पालक ले लिए, धनिया, जो भी लेना हो एक झिल्ली में रख के दे देता है। लेकिन अगर हम 5 किलो आलू लें, एक पसेरी आलू लेते हैं जब, तो एक पसेरी आलू तो एक झिल्ली में दे नहीं देगा, क्योंकि हम अगर जो फट गया तो वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो डबल पॉलीथीन लगा के दे देता है। ये लीजिए भैया, आपका डबल पॉलीथीन लगा के देगा, ठीक है। तो एक पॉलीथीन जो होता है, यानी कि एक सेल जो होता है वो सेल होता है, ठीक है। और इसके ऊपर जो होता है, इसके ऊपर जो ऐसे ऐसे प्रेजेंट होता है, ये होता है हमारा सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है। ये चीज होता है हमारा सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड अभी आपको बताया कि प्लास्टिड क्या होता है। प्लास्टिड का फंक्शन होता है कलर, मतलब प्रकाश संश्लेषण कराना, फोटोसिंथेसिस कराना और एनर्जी को स्टोर करके रखना। यानी कि पौधा, पढ़े थे ना छोटे में कि पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। उसकी पत्तियों पे जो फोटोसिंथेसिस होती है, अगर होती है, वो जाता है उसी से तने में जाता है। लेकिन तना जो होता है वो चीज हमारा प्लास्टिड होता है, ठीक है। और उसको कलर फिर प्रोवाइड करना, यानी कि किस कलर का होना चाहिए, वो हमारा कार्य करता है प्लास्टिड, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट यानी कि साफ स्पष्ट हो रहा है कि कलर देने के लिए होता होगा, ठीक है। ये चीज प्रेजेंट होता है हमारा प्लांट सेल में, ठीक है। इतना चीज क्लियर हुआ। अब दोनों में क्या चीज प्रेजेंट होते हैं, हम लाल से डिनोट कर दे रहे हैं। ये चीज जो होता है एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है, ठीक है। एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है। चलिए, अब ये MEM यानी कि मेम्ब्रेन, ठीक है। MEN जगह की थोड़ी कमी थी तो हमने MEM लिख दिया, यानी कि मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। दोनों में, यानी कि एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो एनर्जी रखेगा कहाँ, और जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा तो यानी कि सेल डिवीजन कैसे होगा, ठीक है। सेल डिवीजन इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सेल में भी, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। क्लियर हुआ। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, यानी कि एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, ठीक है। गल्जी बॉडी जो, अगर गल्जी बॉडी नहीं रहेगा प्लांट सेल में या एनिमल सेल में, तो हमारा एनर्जी इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन का कौन काम करेगा, ठीक है। वो काम करता है हमारा गल्जी बॉडी। यानी कि इन सब चीजों का दोनों में फंक्शन है। इसका सिर्फ प्लांट सेल में फंक्शन है और इसका सिर्फ एनिमल सेल में फंक्शन है, ठीक है। इतना चीज आपको क्लियर हुआ। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, ताकि सबसे लेटेस्ट वीडियो आपके तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।